चांदनी में डूबा एक महल था जहाँ एक खूबसूरत शहजादी रहती थी जिसकी आंखों में सपने चमकते थे। एक रात चमकदार झुमेरों के नीचे वो एक नकाबपोश अजनबी से मिली। आंखें मिली, अल्फाज न बोले गए मगर दिल सब कह गया। नकाबपोश अजनबी शहजादी की तरफ बढ़ा और रक्स के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। महल में नकाबपोशों का एक शानदार रक्स, हर चेहरा एक राज। वो नकाब में छुपा हुआ था लेकिन आंखों ने सब कुछ कह दिया। दोनों बिना कुछ कहे नाचने लगे, सिर्फ दिल बोल रहे थे। उन दोनों ने इस कदर शानदार रक्स किया कि हर कोई उनकी तरफ माइल हो गया। रक्स करने के बाद वो दोनों बालकनी में आ गए और एक दूसरे के साथ बातें करने लगे। इस तरह वो एक दूसरे के साथ मज़ीद अच्छा वक्त गुजारना चाहते थे। यूं ही बातें चलती रहीं और वक्त ढलने लगा। सुबह से रात हो चुकी थी। महल के बाग में चांदनी और खुशबू के दरमियान उनका साथ जारी था। वो आहिस्ता आहिस्ता सरगोशियां कर रहे थे और बाग में लगे फूलों की खुशबू से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। अचानक से एक सफेद घोड़ा आ गया। नकाबपोश शहजादे ने शहजादी को अपनी बाहों में लिया और उसे ये यकीन दिलाया कि वो जरूर आएगा। शहजादी उसकी राह देखती रह गई और उसे जाता हुआ देखकर उदास होने लगी। अगली सुबह शहजादी अपने बाग में लगे फव्वारे के पास बैठ जाती है और पानी में कुछ हलचल महसूस करती है। उसे समझ नहीं आती है किस चीज़ का इशारा होता है। ये वो नकाबपोश शहजादे की तरफ से भेजा गया नकाब होता है, लेकिन शहजादी के ज़हन में हजार सवाल मौजूद थे। शहजादी उस नकाब को हाथ में लिए खोए लम्हों को याद करती रहती है। रातें गुजर गईं और दिल में उस अनजान की याद गहरी होती गई। फिर एक रात छत पर कदमों की आहट सुनाई दी। वही नकाबपोश खामोशी से उसके सामने आकर खड़ा हो गया। शहजादी पीछे हटी, दिल की धड़कन तेज हो गई और चेहरा सुर्ख। नकाबपोश शहजादे ने उसे गोद में उठा लिया जैसे सदियों बाद मिला हो। शहजादी सफेद लिबास में, वही आंखों की चमक और चेहरा पुरसकून। नकाबपोश उसका शहजादा था जो हमेशा के लिए उसका बन गया। फिर महल में शादी की घंटियां बजने लगीं और इस तरह ये कहानी अमर हुई।